एक्शन का अलग तरीका होता है, सॉल्यूशन का अलग बात होता है। हमें लगता है कि समाधान नहीं कर रहे हैं, ये एक तरह का व्यवधान क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह का एक्शन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं जैसे कोई फिल्मी शो हो। और इससे पहले हमने कहा था कि बिहार को अखाड़ा बना दिया गया है, जहां शिक्षक भी बर्बाद होंगे, जहां शिक्षा भी बर्बाद होगा, जहां बच्चे तो बर्बाद हो ही रहे हैं और आगे होंगे भी। अब ये बताइए भाई, आखिर आपके यहाँ बच्चे जाते क्यों नहीं है? कोचिंग्स क्यों जा रहे हैं? ट्यूशंस क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज क्यों जा रहे हैं? सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब के पाठक ने ढूंढा क्या कि क्वालिटी एजुकेशन देने वाले शिक्षक बिहार में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम बीपीएससी लेंगे, बीपीएससी के जरिए भर्ती करेंगे और उस तरीके के शिक्षकों को लाएंगे जो प्रॉपर वेल स्किल्ड है, जिन्हें सब्जेक्ट की पकड़ है, जिन्हें सब्जेक्ट की समझ है। तो ये मतलब है कि इससे पहले क्वालिटी एजुकेशन वाले शिक्षक नहीं थे। कौन सा ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पे हमें कंप्यूटर का ट्रेनिंग मिल जाएगा, जहां हम वेबसाइट बनाना सीख लेंगे, जहां हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख लेंगे, जहां हम फैशन डिजाइनिंग सीख लेंगे? कौन सरकारी इंस्टीट्यूट में सिखाइएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार की शिक्षा विभाग रोज चर्चित में है, रोज कोई ना कोई नई खबर सुनने को मिल रहे हैं, रोज के पाठक एक नया अपना आदेश दिए जा रहे हैं। तो अभी फिर से उनका एक आदेश आया है कि जो प्राइवेट कोचिंग्स हैं उसे बंद कराने के लिए, जो स्कूल्स का टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में प्राइवेट कोचिंग्स वगैरह बंद रहेंगे। ये उनका फिर से एक नया आदेश आया है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो आपके पास स्कूल में पूरे टीचर्स अवेलेबल नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ा दे, और जिस तरीके से कोचिंग में मिलता है सारी फैसिलिटीज उस तरीके से आप स्कूल में प्रोवाइड कर दे स्टूडेंट को। लेकिन फिर भी वो टीचर्स फिर भी वो प्राइवेट कोचिंग्स को बंद कराने के लिए आदेश दे चुके हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो वो उनका आदेश है वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक गलत है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो फरमान है, ठीक है, फरमान तो है लेकिन नया नहीं है, पहले था। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं लगातार। के पाठक चर्चे में है, हमेशा कोई ना कोई फरमान, कभी बीपीएससी से लड़ जाना, कभी शिक्षकों को कुछ सुना देना, कभी राज्यपाल से लड़ जाना। मतलब ये अपना कुछ कर्तव्य जो है वो दिखा रहे हैं। हम कर्तव्य ही मानते हैं इसको, क्योंकि एक्शन का अलग तरीका होता है, सॉल्यूशन का अलग बात होता है। हमें लगता है कि समाधान नहीं कर रहे हैं, ये एक तरह का व्यवधान क्रिएट कर रहे हैं, एक तरह का एक्शन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं जैसे कोई फिल्मी शो हो। और इससे पहले हमने कहा था कि बिहार को अखाड़ा बना दिया गया है, जहां शिक्षक भी बर्बाद होंगे, जहां शिक्षा भी बर्बाद होगा, जहां बच्चे तो बर्बाद हो ही रहे हैं और आगे होंगे भी। अब सवाल इस पे कि भाई आपने आदेश दिया था कि सरकारी स्कूल का जो टाइमिंग होता है, कॉलेज का जो टाइमिंग होता है, उसमें कोचिंग्स नहीं चलेंगे। आदेश तो आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए भाई, आखिर आपके यहाँ बच्चे जाते क्यों नहीं है? कोचिंग्स क्यों जा रहे हैं? ट्यूशंस क्यों जा रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज क्यों जा रहे हैं? सरकारी कॉलेज में क्यों नहीं जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब के पाठक ने ढूंढा क्या? इस सवाल का जवाब शिक्षा विभाग ने ढूंढा क्या? ढूंढा ही नहीं। आईना ये लोग नहीं देख रहे हैं, ये लोग आईना ही नहीं देखना है। आईना में अगर अपना फेस धुंधला दिख रहा है तो आईना को पटक के फोड़ दे रहे हैं, उसको साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आईना साफ करना था यहाँ। प्राइवेट कोचिंग्स एक ऐसी पैरेलल व्यवस्था है बिहार में, बाकी जगहों पर भी, लेकिन बिहार में ज़्यादा, कि प्राइवेट, मैं कह रहा था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग्स एक ऐसी पैरेलल व्यवस्था है जिसने शिक्षा के बागडोर को अभी तक पकड़े हुआ है, जिसने थोड़ा बहुत उम्मीद जगा रखा है कि भाई आप पढ़ सकते हैं बिहार में, आप बिहार में पढ़ के भी अच्छा कर सकते हैं, आप बिहार में भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों से तो नाउम्मीद होके ही ना कोई जाता है। यहाँ मिडिल क्लास लोगों का ये जगह है, गरीबों का राज्य है बिहार। यहाँ किसको शौक चढ़ा हुआ है कि भाई वो हजारों रुपया खर्च करके और लाखों रुपया खर्च करके प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन में जाएगा? किसी को शौक तो नहीं चढ़ा हुआ है। जब सरकारी स्कूल में बिना पैसा दिए मुफ्त में हमको पढ़ाई मिल जाएगा, ऊपर से खाने के लिए भी मिल जाएगा, ऊपर से हमको किताब भी फ्री में मिल जाएगा, पोशाक भी फ्री में मिल जाएगा, तो पागल है बिहार का जो बच्चा है या बिहार का जो गार्जियन है कि वो जाएगा प्राइवेट कोचिंग और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने? कुछ तो कमियां रही होगी। जैसे कहा, एक शायरी मुझे याद आ गया कि कुछ तो कमियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। तो कुछ तो गलतियां रही होंगी आपकी, कि हम, अगर हमारे आपके बच्चे, आप किसी बड़े परिवार के बच्चे, किसी मिडिल क्लास परिवार के बच्चे, यहाँ तक कि किसी गरीब के बच्चे भी सरकारी स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, तो यही कारण है कि एक तो आपके पास शिक्षक नहीं है,
हर सब्जेक्ट के शिक्षक ही नहीं है, तो हम सुबह से लेके शाम तक वहां बैठ के बच्चे करेंगे क्या? तो पहले तो शिक्षक भर्ती आप करवा लेते। दूसरा, शिक्षक है भी तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं दे पा रहे हैं आप ही के अनुसार। हम शिक्षकों पर आरोप नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपने क्या बहाना दिया था कि क्वालिटी एजुकेशन देने वाले शिक्षक बिहार में नहीं आ पा रहे हैं, तो हम बीपीएससी लेंगे, बीपीएससी के जरिए भर्ती करेंगे और उस तरीके के शिक्षकों को लाएंगे जो प्रॉपर वेल स्किल्ड है, जिन्हें सब्जेक्ट की पकड़ है, जिन्हें सब्जेक्ट की समझ है। तो ये मतलब है कि इससे पहले क्वालिटी एजुकेशन वाले शिक्षक नहीं थे, वेल स्किल्ड शिक्षक नहीं थे, तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक बिहार के बच्चों के साथ आपने मजाक ही किया है। भर्ती आप ही ने कराया है ना भाई, अपने आप तो कोई जाके मास्टर नहीं बन गया है, आपने भर्ती कराया, आपके सरकार ने भर्ती कराया। आज आप ही उन्हीं शिक्षकों को कहते हैं कि इनमें कोई क्वालिटी ही नहीं, इनमें कोई गुण ही नहीं। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उनमें गुण नहीं है, तो जब उनमें गुण नहीं है तो फिर बिहार के बच्चे क्यों पढ़ने जाएंगे? और आपने ये ठीक नहीं किया। बीपीएससी से पूरी शिक्षकों की भर्ती हो जाती, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स आ जाते, उसके बाद आप कुछ इस तरीके का आदेश लाते तो थोड़ा शोभा देता। उसमें भी आपको एक सामंजस्य बैठाना था कि भाई बातचीत होती पहले, हालांकि बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन बातचीत का प्रयास करके भी आदेश वहीं आया जो इन लोगों का मन था, के पाठक की इच्छा जो थी। प्राइवेट कोचिंग्स वाले तो भाई मतलब कलप रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनका कोई सुनने वाला नहीं, वो तो पढ़ा ही रहे थे ना, लूट तो नहीं रहे थे। लूट भी रहे थे तो आपके कारण से लूट रहे थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है भाई। हमको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, हमको मेडिकल की तैयारी करनी है, तो कौन सा ऐसा सरकारी स्कूल है जहां पे इंजीनियरिंग, आईआईटी और नीट की तैयारी हो जाएगी? है क्या कोई इंस्टीट्यूट? के पाठक जी बता दें। हमें यूपीएससी करनी है, हमें बीपीएससी करनी है, हमें एसएससी की तैयारी करनी है, कौन सा सरकारी स्कूल है जहां पढ़ के हम एसएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, हम रेलवे क्वालिफाई कर जाएंगे, हम बीपीएससी और यूपीएससी तो मतलब वो बहुत दूर की बात हो गई, वो हिमालय चढ़ने जैसा हो गया। तो क्या मतलब किस आधार पर क्या करने जाएंगे वहां पे? कौन सा ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पे हमें कंप्यूटर का ट्रेनिंग मिल जाएगा, जहां हम वेबसाइट बनाना सीख लेंगे, जहां हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख लेंगे, जहां हम फैशन डिजाइनिंग सीख लेंगे? कौन सरकारी इंस्टीट्यूट में सिखाइएगा? मतलब उसके जो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने की, है क्या कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आईना ये साफ नहीं किया, आईना फोड़ दिए। और एक जो पैरेलल व्यवस्था था, जो साफ आईना लगाया हुआ था, चार्ज ज्यादा लेता है लेकिन पढ़ाता था, तो उसको बर्बाद कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने देखा, मेरे सहयोगी ने अपना विचार बताया, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे सवाल उठता है कि जिस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बंद कराने के लिए आदेश वो तो दे तो दिए, खैर ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन इसमें एक और चीज़ आता है कि जो टीचर थे, जिनका वो रोजी रोजगार होता था इंस्टीट्यूट, वो तो अब बेरोजगार हो जाएंगे। भाई स्टूडेंट को तो अलग से जो भी उसको क्या बोलते हैं, नुकसान, खैर स्टूडेंट को तो अलग से नुकसान होना ही है, हो ही रहा है, इन लोग के बीच में स्टूडेंट पिसा रहे हैं। तो लेकिन जो टीचर थे, जिनका रोजगार था, वो भी खत्म हो जाएगा और वो भी बेरोजगार हो जाएंगे धीरे धीरे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हो ही रहे हैं, बच्चे बड़े स्तर पे कोचिंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई ठीक है, एक तो हमारे बिहार के गार्जियंस की इतनी हैसियत नहीं है, आर्थिक हैसियत, कि वो अच्छे स्कूल में भी दाखिला दिला दे और अच्छे कोचिंग में भी, इतना पैसा तो है नहीं। तो वो करते क्या थे कि सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया और यहाँ पे ट्यूशन करा दिया। अब जब से इन लोगों का आदेश आया है तो हुआ ये है कि भाई वो शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि दूर दूर से बच्चे आते थे ट्यूशंस पढ़ने के लिए, तो समय कहाँ बचेगा? आपने कहा कि सुबह में पढ़ा लीजिए, तो भाई सुबह में पढ़ के यहाँ से घर तक जाने तक का भी समय तो चाहिए। शाम में जब आपका स्कूल खत्म होगा तो ट्यूशन आने तक का भी तो समय चाहिए, और यहाँ आके टाइमली घर पहुंचने तक का भी समय तो चाहिए। इतना सेफ तो आपका बिहार नहीं है कि लड़कियां आएंगी और पढ़ के 9 बजे 10 बजे रात में घर पे जाएगी। ये सेफ्टी के मामले में भी आप जीरो है। तो कुल मिला के धीरे धीरे बच्चे छोड़ने लगे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो जा रहे हैं अपना टाइम पास कर रहे हैं, उनका जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। अब बेरोजगारी की स्थिति एक बड़े स्तर पर प्राइवेट टीचर्स के बीच में आ जाएगी, अच्छे अच्छे टीचर बर्बाद हो जाएंगे। वो क्या करेंगे अब? जो 10 साल से पढ़ा रहा है, जो 15 साल से पढ़ा रहा है, जो 16 साल से पढ़ा रहा है, जो 20-30 साल से पढ़ा रहा है, उसके साथ ऐसा हो जाएगा अचानक 2 साल बाद कि 1 रुपया उसके पास नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे वो? तो जब ये विपदा आती है, जब आर्थिक मार आदमी पर पड़ता है, तो फिर कुछ गलत करेगा, यही ना उपाय बचेगा। क्योंकि वो इतना कर चुका है कि वो अब नौकरी करने लायक भी नहीं रहा। जो पढ़ाते हैं वो पढ़ा ही सकते हैं, और जब पढ़ा ही सकते हैं तो सरकारी शिक्षक तो बने नहीं, प्राइवेट शिक्षक है,
दूसरा इंस्टीट्यूट लेगा नहीं सब लोगों को, क्योंकि इंस्टीट्यूट का अपना एक क्राइटेरिया होता है। प्राइवेट जो बड़े इंस्टीट्यूट्स है, बहुत लोगों की मजबूरियां है कि वो पटना छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो जो पटना में है, जो मोतिहारी में है, जो मुजफ्फरपुर में है, जो छपरा में है, जो आरा में है, वो शिक्षक, उन शिक्षकों का क्या होगा? उनका जीवन तो बर्बाद कर देंगे के पाठक और ये शिक्षा विभाग। तो मैं कहता हूं कि कोई भी फरमान आप लाते हैं तो उससे पहले एक पैरेलल व्यवस्था लाइए ना भाई, कि इससे नुकसान नहीं हो। ठीक है, आपका विजन बड़ा हो सकता है, आप बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हम दुरुस्त करेंगे, लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के चक्कर में आप प्राइवेट एक जो पैरेलल सिस्टम, एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया था, उसको तो ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। और ध्वस्त कर रहे हैं तो उन शिक्षकों का क्या होगा, इस बात का जवाब दे दीजिए। जो शिक्षक बेरोजगार होंगे उनको बदले में क्या मिलेगा, इस बात का जवाब दे दीजिए। तो शायद इन लोगों के पास जवाब नहीं है, ये सिर्फ सवाल करना जानते हैं, ये सिर्फ दंड देना जानते हैं, और ये सिर्फ अपने पावर का दुरुपयोग करना जानते हैं। तो जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा, हमने विश्लेषण किया के पाठक का एक नया आदेश हमेशा आपको सुनने के लिए भी मिल रहा है। लगातार कोई ना कोई वो अपना आदेश जारी कर दे रहे हैं। बेसिकली घुमा फिरा के वो सिर्फ एक्शन ले रहे हैं। सोल्यूशन क्या निकालना है, सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, बस अपना एक्शन पे एक्शन थोपे जा रहे हैं। और इन सारे के बीच में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, नुकसान हो रहा है स्टूडेंट का, और साथ ही साथ अभी ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाला है, इसमें प्राइवेट टीचर्स का भी बहुत नुकसान होना है। खैर हमने वीडियो में विश्लेषण किया, आपने जाना हमारा विचार क्या है। आप अपना विचार हमारे ज़रूर शेयर करें हमसे, हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।